सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 83वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का प्रकरण चल रहा है, जिसमें मुख्य विषय पीछे उपासना विषयक उपसंहार का था और उसी में बीच में मुक्ति से कब तक लौटता है, मुक्ति में कब तक रहता है, उस बात को लेके भी 32वें सूत्र में चर्चा हुई। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 196 में सूत्र संख्या 32, इसमें बताया गया है कि मुक्ति में कब तक अवस्थिति होती है जीवात्मा की। तो इसमें कहा कि यावद अधिकारम, जब तक उसका अधिकार है तब तक रहता है। लेकिन इसके जो भाष्य में जब इसकी अलग ढंग से व्याख्या की गई तो उसकी व्याख्या में एक तर्क दिया गया कि जीवात्मा चूंकि परमात्मा चूंकि अनंत है, सर्वव्यापक है, तो अनंत होने से उसको जीवात्मा एक साथ तो सारा नहीं जानता है, तो निरंतर क्रम से उसको अधिक अधिक जानता जाता है। तो वैसे वैसे उसका आनंद भी बढ़ता ही जाता है। तो इस तर्क को कैसे मतलब खंडन करेंगे? नहीं, इनका कहना यह है कि ब्रह्म ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ब्रह्म भी अनंत है, लेकिन ये कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए परमात्मा के आनंद की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। आधार इन्होंने क्या ले लिया कि जितना जितना अधिक ज्ञान होता है उतना उतना आनंद अधिक होता है, इस बात को उन्होंने पकड़ लिया, जबकि वहां उस तरह से तात्पर्य है नहीं। और अगर उस तरह मानते भी हैं तो जितना जितना ज्ञान अधिक उतना उतना आनंद अधिक, तो उस हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि चूंकि परमात्मा का ब्रह्म का ज्ञान अनंत है तो जीव सारे को तो जान नहीं सकता, तो जैसे जैसे वो ब्रह्म के ज्ञान को अधिक अधिक प्राप्त करता जाएगा वैसे वैसे उसका आनंद भी बढ़ता जाएगा। तो पहली बात तो उस तरह का कोई प्रमाण अगर मिले सीधे, जो उन्होंने उद्धृत किया वहां तो वैसा तात्पर्य नहीं लगता है सत्यात प्रकाश नवम समोल्लास का। या तो कोई सीधा शब्द प्रमाण मिले तो हम उस दृष्टि से बात करें, और शब्द प्रमाण नहीं है तो यहां पर युक्ति से ही बात करनी होगी, वो ठीक है या नहीं है। तो जिस तरह के वर्णन आते हैं मुक्त आत्माएं सब समान होती हैं, समान होती हैं तो उनके आनंद की भी समानता, आनंद की दृष्टि से, क्योंकि वो फल है उसका, एक तरह से फल है वो। और मुक्त आत्मा के लिए, जीवन मुक्त के लिए भी कह दिया जाता है और मुक्त आत्मा के लिए तो है ही कि उसको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, प्राप्तम प्रापणीयम, कृतकृत्य हो जाता है, जो करना था वो कर लिया था, जो पाना था वो पा लिया, ऐसी स्थिति वो रहती है। ये स्थिति कब बन सकती है? जब अभी जो प्राप्त कर रखा है उससे बढ़कर के नहीं हो। किसी ने एक बंगला लिया या गाड़ी ली, उससे अच्छे बंगले और गाड़ियां हैं, तो ये नहीं कह सकता कि जो पाना था वो पा लिया, सबसे अच्छा जो पाना था वो पा लिया, ऐसा नहीं कह सकता वो। उसको उसके आगे की चीज भी दिखाई देगी, वहां पहुंचेगा उससे और ऊंची, जहां चढ़ना था एवरेस्ट पे वहां चढ़ गया सबसे ऊपर, अब और उससे ऊपर नहीं जाना है। लेकिन नीचे के पर्वतों पे है तो उससे ऊपर के भी पर्वत हैं, तो ये थोड़ा ना कह सकता है कि मैं सबसे ऊपर आ गया और जो जितना चढ़ना था उतना चढ़ लिया, ऐसा कह ही नहीं सकता है वो। तो यदि ज्ञान के आधार पर मुक्ति में आनंद की वृद्धि मानी जाए इस तरह से, तो फिर तो मुक्ति के अंतिम काल में सबसे अधिक आनंद की स्थिति बनेगी, और उससे नीचे की जितनी अवस्थाएं 36,000 बार सृष्टि बनी बिगड़ी या 31 नील 10 खरब 40 अरब का जो काल है, उसमें हर साल हर महीने हर दिन ये अंतर आना चाहिए।
न्यूनाधिकता होनी चाहिए। तो बिल्कुल अंतिम वाला जो है उसको छोड़ के नीचे वाले तो प्राप्तम प्रापणियम बोल ही नहीं सकते। तो मुक्तात्मा आदि समय वो प्राप्तम प्रापणियम की स्थिति में रहते हैं। जो आनंद पाना था पा लिया, जितने दुखों की निवृत्ति होनी थी वो सारी हो चुकी है, और जो प्राप्त होना था वो हो गया। तो आनंद की समानता की बात तो पता लगती है। तो उस आधार पर इनका ये तर्क भी हट जाता है कि ज्ञान की वृद्धि से आनंद की वृद्धि होगी। जब आनंद की वृद्धि है ही नहीं, लिखा ही नहीं है, तो वहां आनंद की वृद्धि ही नहीं है। तो भले ही वो जानता रहता है, अधिकाधिक जानता है, लेकिन उसका उसके आनंद पे अंतर नहीं आता है। आनंद तो उसका वैसा ही रहता है। और कोई? ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 196। हाँ इसमें जो 32वां सूत्र है, जहां से शंकर भाष्य का खंडन किए हैं उन्होंने, हाँ। वहां से तीसरी पंक्ति, उसमें उन्होंने हेतु के रूप में बताए हैं। पहले शंकर भाष्य का खंडन करते हुए हेतु दिए हैं कि मुक्ति से पुनरावृत्ति को नहीं मानते हुए मोक्ष के लिए जो अधिकारियों के विषय में जो प्रतिबंध मानते हैं वो ठीक नहीं है। तो वो हेतु किस प्रकार बन रहा है? हाँ, जैसा इन पंक्तियों से प्रतीत हो रहा है, इनका भाव ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने कुछ सत्य कथा असत्य कथा दे करके और मोक्ष अधिकारियों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रतिबंध कल्पित किया है। दो बातें हैं, एक तो मोक्ष के वो अधिकारी हैं लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे, वहां कुछ प्रतिबंध बता दिया है, ये मोक्ष में नहीं जा सकता है। ठीक है, मोक्ष में नहीं, मोक्ष का अधिकारी तो है लेकिन मोक्ष में नहीं जा सकता, इस तरह का भाव है। अब इसके लिए इन्होंने इसके खंडन के लिए जो बात रखी कि भाई मुक्ति से पुनरावृत्ति को ही नहीं जो मानते हैं, यानी अनंत मुक्ति को मानते हैं, वो मोक्ष में प्रवेश तक का मना कर देंगे, ये कैसे हो सकता है? अधिकारियों के लिए, अधिकारी के संदर्भ में जिसने मुक्ति को प्राप्त किया वो मुक्ति का अधिकारी है। जिसने भी मुक्ति को प्राप्त किया वो मुक्ति का अधिकारी है। तो मुक्ति और मुक्ति का अधिकारी दो बातें हो गई। जो मुक्ति का अधिकारी है उनकी दृष्टि से, शंकराचार्य जी की दृष्टि से, वो अनंत काल तक वहीं रहता है, मुक्त हो गया, सदा सदा के लिए हो गया, कभी भी जन्म नहीं लेता, अधिकारी है। और इतनी मुक्ति का काल उसका अनंत। और दूसरा भी अधिकारी है, वो मुक्ति में प्रवेश भी नहीं कर पा रहा है। तो ये कैसे संगति लगेगी? ये परस्पर विरुद्ध बात हो जाएगी। एक पक्ष में वो अधिकारी होते हुए अनंत तक है, एक समय में अधिकारी होते हुए वो प्रवेश भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कथन उनका ठीक नहीं है। जो जो अधिकारी है उनको फिर समान रूप से मिलना चाहिए। अनंत मुक्ति है तो अनंत मुक्ति का ही कथन करना चाहिए सब जगह। इस दृष्टि से उन्होंने इसको निषिद्ध किया। ठीक है, हाँ ठीक है आचार्य। दूसरा प्रश्न आचार्य जी, जो पीछे देवयान की बात आया है, हाँ। कि देवयान से मनुष्य ब्रह्मलोक पहुंच जाता है, आत्मा ब्रह्मलोक पहुंच जाता है, तो पीछे देवयान से चंद्रलोक तक पहुंचने का भी बात आया था। क्या ये इस एक ही देवयान चंद्रलोक पहुंचाना और ब्रह्मलोक को पहुंचाना इस तरह से देखना मानना? अलग दृष्टि से भी कथन हो सकता है। यहां तो इस प्रसंग में देवलोक के साथ ब्रह्मलोक कथन चूंकि आया है, इसलिए ये तो मुक्ति के लिए ही कथन है यहां जो उद्धृत किया है। और यदि देवताओं का, श्रेष्ठों का मार्ग है और चंद्रलोक को हम ऐसा लोग जहां पर की प्रसन्नता है, आह्लाद है, ये जो है, अब प्रसन्नता आह्लाद एक तो सांसारिक पदार्थों की होती है, भौतिक पदार्थों की, उसको लेंगे तो वो जैसा प्रचलित है स्वर्ग का कथन उस तरह का माना जाएगा वो। लेकिन यदि मुक्ति के संदर्भ में भी देखें तो वहां प्रसन्नता और आह्लाद है मुक्ति में, तो उस दृष्टि से वहां पर मुक्ति का भी कथन लिया जा सकता है ब्रह्मलोक के आधार पर ठीक है, कई जने उससे नीचे का स्वर्गलोक जैसा भी कथन वहां पर कर देते हैं। पर मार्ग तो दो ही बताए गए हैं, अच्छे तो दोनों ही हैं, देवयान और पितृयान दोनों ही अच्छे हैं, श्रेष्ठ मार्गों में से हैं। तो नहीं तो अगर देवयान को भी हम सामान्य स्वर्ग जैसी प्राप्ति का कथन करें, मुक्ति वाला ना लें, तो वो तो पितृयान मार्ग में भी है, वहां पर भी वो अच्छे कर्म करता है, कर्तव्य निभाता है, पालन पोषण करता है लोगों का, तो उससे वो अच्छी जगह में चला जाता है। तो या तो वहां भी अंतर करना होगा। ठीक है, ठीक है। और जी
ओम। आचार्य जी, नवीन सांकर वेदांत के मतानुसार जो जीवात्मा मुक्ति में जाती है वो अनंत काल के लिए चली जाती है, वापस लौट कर नहीं आती जी। अर्थात वो जो ब्रह्म का अंश माया के कारण जीवात्मा के रूप में परिवर्तित हो गया था वह पुनः ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म हो जाएगा, हाँ। यदि ऐसा हम माने तो सृष्टि का अत्यंत उच्छेद एक न एक दिन किसी न किसी दिन हो जाना चाहिए। और यदि ऐसा न माने कि सृष्टि का उच्छेद नहीं होता है तो ब्रह्म का वह अंश पुनः माया के वशीभूत होकर के पुनः जीवात्मा हो जाना चाहिए। तो इसकी संगति वे कैसे लगाते हैं? ठीक है, आपने दोनों तरफ से पाश बंद कर दिया है कि उनकी मान्यता के अनुसार यदि करके दोनों जगह बात कहेंगे अभिभगम से। यदि इनकी बात को दोहरा रहा हूं मैं, फिर उत्तर देता हूं। आपकी बात ठीक है, वो उन पर आक्षेप आता है। यदि मुक्त होने पर आत्मा अनंत काल तक मुक्ति में रहती है, यानी ब्रह्म ही बन जाती है उनके मत में, तो फिर जन्म का ग्रहण नहीं करती, शरीर के बंधन में नहीं आती है आत्मा, तब तो इस संसार में जितनी आत्माएं हैं वो धीरे धीरे मुक्ति में जाते हुए यानी ब्रह्म बनते हुए यहां पर आत्माओं की संख्या कम हो जानी चाहिए। और चूंकि ये अनादिकाल से चल रहा है तो अब तक तो समाप्त हो जाना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, अब तक तो चले गए होते मुक्ति में, लेकिन समाप्त तो नहीं हो रहा है। तो यदि अनंत काल की मुक्ति है और वापस लौट के नहीं आती है तो संसार नहीं दिखना चाहिए, संसार में प्राणियों को जन्म मरण नहीं दिखना चाहिए। उसी तरह की बात है जो सांख्य दर्शन में कही, इदानीम इव सर्वत्र नात्यंतोच्छेद। जैसे अभी जीवों का, जीव सृष्टि का अत्यंत उच्छेद नहीं होता, अत्यंत यानी पूरी तरह से, थोड़ा तो उच्छेद कहीं कहीं होता रहता है, मरते रहते हैं बीच बीच में, समूह में भी चले जाते हैं, लेकिन अत्यंत उच्छेद यानी बिल्कुल विनाश हो जाए। जैसे आज विनाश नहीं है ऐसे आगे भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। तो नाश तो ये समाप्ति तो होगी नहीं, पर आपका है कि अगर वहां अनंत काल के लिए मुक्ति को प्राप्त करता है तो ये अब तक समाप्त तो हो जाना चाहिए, या तो बाद में हो जाएगा जब भी है, वैसे तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन उच्छेद नहीं है, ये दोष आएगा। अगर वो ये कहते हैं कि उच्छेद इसलिए नहीं होता है, उच्छेद तो होना चाहिए, युक्ति तो यही कहती है, लेकिन वो कहते हैं कहें कि उच्छेद नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है कि वहां से कुछ ना कुछ वापस आ रहा है, पूर्ति भी हो रही है, पूर्ति भी हो रही है, तभी तो चल रहा है ये। अब कोई कितना भी बड़ा समुद्र हो, पूरा जैसा बड़ा समुद्र है, अगर उसमें हर साल एक बूंद निकले तो भी काल की अनंतता की दृष्टि से एक दिन सूख जाएगा वो पूरा। उसमें नई बूंद नहीं आ रही है, कोई प्रवेश नहीं कर रही है कुछ भी, एक एक बूंदी, घड़ा कितना भी बड़ा हो, यदि वो रिस रहा है चाहे तो धीरे धीरे ही रिस रहा है, तो एक दिन वो खाली होने वाला है, ये पक्का है, देर से होगा लेकिन खाली होने वाला है। अगर वो रिस भी रहा है और खाली भी नहीं हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि उसमें वापस कहीं ना कहीं से पानी आ रहा है, और नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो दूसरा पक्ष ये बनेगा कि ये संसार तो हमें दिख रहा है कि ये चल रहा है, अब तक नहीं तो समाप्त हो जाता, तो इसका मतलब है यहां वापस आ रहे हैं। तो उनके मत के अनुसार यहां वापस कौन आ रहे हैं? ब्रह्म का अंश जो अविद्या से ग्रसित हुआ, उपाधि से युक्त हुआ, जीव कहलाया, ये आ गया है, ये चलता रहेगा, ये फिर आएगा। तो अगर वो ऐसा मानते हैं, संसार को का उच्छेद नहीं स्वीकार करते हुए सतत चल रहा है, ऐसा मानते हैं, तो ब्रह्म का अंश वापस आया। तो जो ब्रह्म का अंश बना था पहले, मुक्ति में गया था, उसमें से कौन सा वाला आया है अभी? कोई सा भी आ सकता है, कोई ऐसा तो निर्धारण है नहीं, कोई भी आ सकता है। और अगर अलग अलग भी आ रहा है कि भाई ये तो एक बार जा चुका बंधन में और अब परमात्मा के इस अंश को अब दोबारा नहीं भेजना है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, वो तो कभी ना कभी तो आएगा, उसमें कोई नियम भी नहीं है। और ऐसा मानेंगे तो फिर उसके अवयव हो जाएंगे, परमात्मा के भेद हो जाएगा। तो अगर वो दोबारा आ रहा है तो इसका मतलब होगा वो फिर से बंधन को प्राप्त हो रहा है। तो अद्वैत वाले जिस ढंग से मानते हैं उसमें तो अपुनरावर्तन की सिद्धि ही नहीं हो सकती,
पुनरावर्तन तो माना नहीं होगा। और उनसे यही पूछ सकते हैं, आगे का तो छोड़ो, बोले अभी जो विद्यमान है ये ब्रह्म के अंश हैं, तो ब्रह्म आनंद से युक्त था, पहले मुक्त था ना, पहले नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त था वो, तो मुक्त होते हुए वो बंधन में आ कैसे गया? आपके अनुसार तो मुक्त फिर से बंधन में नहीं आता है, तो वो आ कैसे गया परमात्मा? वो तो मुक्ति तो था। और यदि आ गया है आपके मत के अनुसार, तो फिर तो आगे भी आता रहेगा, और आगे भी आता रहेगा तो इसका मतलब मुक्ति से पुनरावर्तन तो है। अब इसको स्वीकार करते हुए हम अद्वैत को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ये तो उनकी मान्यता के अनुसार कथन करते हुए कि आपकी बात मानी भी जाए, अद्वैत की दृष्टि से भी पुनरावर्तन तो नहीं घटेगा, पुनरावर्तन तो आपको मानना ही पड़ेगा। आप मान ही रहे हैं इसमें, आप कह नहीं रहे हैं, लेकिन जो आप जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें आपको पुनरावर्तन तो स्वीकार करना ही पड़ रहा है, आप पुनरावर्तन मान ही रहे हैं। हो गया? आचार्य जी अभी जिस तरीके से अद्वैत का खंडन कर रहे थे कि ब्रह्म का अंश यदि यहाँ पर आ रहा है और वापस ब्रह्म में विलीन हो रहा है, तो किसी ना किसी समय प्रकृति का, संसार का उच्छेद हो जाना चाहिए। किंतु हम ये देखते हैं कि ब्रह्म अनंत है, तो अनंत ब्रह्म में से अनंत ब्रह्म की अंश आते रहेंगे। ठीक है, एक तरफ मुक्त आत्माएं रह रहे हैं, वो अलग है, किंतु जब अनंत है ब्रह्म, तो उसका इतना परिमाण हो उसका, तो हम कह सकते हैं कि इतना परिमाण में से इतना आए है, इतना बाकी है, तो वो भी मिल गई है, ये कह सकते हैं। किंतु अनंत में किस तरह कह सकते हैं कि वो खत्म हो सकता है? ठीक है, नहीं खत्म होना ऐसा नहीं कह रहे, खत्म नहीं हो रहा, चलो आप अनंत उस तरह से माने कि भाई खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन आना तो चाहिए ना। अच्छा, उसमें एक बिंदु जो तर्क रखा था मैंने, युक्ति रखी थी कि जिस समय वो ब्रह्म रूप है, ये जीव का अंश, जो हम जीव के अंश अभी बंधन में है, वो पहले ब्रह्म रूप थे, तो मुक्त था या नहीं? मुक्त था ना, तो फिर शरीर में आ गया ना बंधन में, तो मुक्ति से बंधन में तो आ गया ना। मूल प्रयोजन तो ये था, वो स्वीकार करना ही पड़ रहा है हमको। तो मुक्ति से अपुनरावर्तन कहां से सिद्ध होगा? अनंत वाली बात आपकी मान ली मैंने कि चलो ये तर्क हम नहीं ये नहीं कहते कि भाई वो अनंत है तो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, तो लेकिन आया तो सही। हाँ, आया तो सही, तो जन्म तो ले ही रहा है, वो बंधन में तो आ ही रहा है, मुक्त तो होते हुए भी बंधन में आता है। न तो चौड़े धाड़े वो घोषणा करते हैं और इधर मुक्ति से अपुनरावर्तन की बात करते हैं, क्योंकि वो दोनों में तालमेल ही नहीं करते। वो ठीक है, वो अपनी जगह वो कह दिया वो स्वतंत्र, इधर कह दिया वो स्वतंत्र कथन, घालमेल नहीं करते बातों में। वो अपनी जगह स्वतंत्र ठीक है वो कथन, ये अपनी जगह स्वतंत्र ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। असंबद्ध रूप से अलग अलग वाक्यों को देखते हैं बस, ठीक है, तो परस्पर विरुद्ध हो जाता है। हाँ ओम। आचार्य जी 32वां सूत्र में शंकर भाष्य के विवेचना में ब्रह्म मुनि जी ने जो मुंडक उपनिषद का कथन रखे हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथ, इस कथन से कैसे शंकर मत का खंडन करते हैं? हाँ, देखिए ये मुंडकोपनिषद का श्लोक है। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। हृदय की ग्रंथि, हृदय में गांठें होती हैं, हृदय में गांठें होती है, तो हम भाषा में तो प्रयोग करते कि इसने हृदय में गांठ बांध ली है। बोलते कोई बात हो जाती है परस्पर, तो बोले इसने गांठ बांध ली है, उसकी वो एक घटना हो गई थी और उसको लेकर के इसने हृदय में गांठ बांध ली है। मतलब मस्तिष्क में कुछ चीजें अड़ जाती हैं, रुक जाती हैं, ब्लॉक हो जाती है, मेंटल ब्लॉकेज बोलते हैं आजकल ये, कि फिर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर उनको ब्लॉक बास्टर क्या बोलते हैं वो लोग, वो उनको चलाना पड़ता है। वो ऐसे ऐसे कार्यक्रम आते हैं, वो तो कहते हैं ब्लॉक बास्टर, ब्लॉक बस्टर, अच्छा ब्लॉक बस्टर, ये जो बोलते हैं नहीं, उसको बस्ट कर देने वाला, ब्लॉक जो ब्लॉकेज हो गए हैं दिमाग में, रुकावट हो गई है, जकड़न आ गई है, उसको तोड़ देने वाला, ऐसा मनोरंजन, दिमाग को खोल देने वाला, ऐसा जो ब्लॉकेज तो होते हैं, हृदय ग्रंथियां होती हैं। तो परमात्मा को जान लेने के बाद में सारी ग्रंथियां छूट जाती हैं, ठीक है। तो किन की छूट जाती है?
सबकी छूट जाती है। जिसने जाना उसकी सबकी ग्रंथियां छूट गई, सारी गांठें खुल गई। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, जितने भी संशय थे वो कटफट जाते हैं, चिर फिर जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, इधर उधर छितर जाते हैं, कोई संशय नहीं बचता है। क्षीयंते चास्य कर्माणी, और उसके कर्म भी सारे क्षीण हो जाते हैं। कब? उस परमात्मा को जान लेने पर। तो जब परमात्मा को जान लेने पर ये सारी चीजें कही गई हैं और इसमें कोई भेद बताया गया है कि इसकी तो हृदय ग्रंथि भिन्न होगी और इसकी हृदय ग्रंथि भिन्न नहीं होगी। परमात्मा को जान लेने पर इस व्यक्ति की तो हृदय ग्रंथि भिन्न होगी, टूट जाएगी, और इसकी नहीं होगी, ऐसा कुछ बताया गया यहां? जब ये कहा जा रहा था भिद्यते हृदय ग्रंथि, सब सामान्य के लिए, सबके लिए लग रही है ये तो बात। तो जब सबके लिए है तो सबको मुक्ति हो जानी चाहिए, जो जो योग्य है, अधिकारी है। फिर उसमें प्रतिबंध की बात क्यों कही गई? उसमें प्रतिबंध की बात क्यों कही गई कि वो प्रवेश नहीं कर सकते वहां पर, जैसा इन्होंने लिखा है। और दूसरी जो संगति है, दिलीप जी कह रहे हैं कि वहां मुक्ति से वो लौट करके आती है आत्माएं, जैसा वहां पर इन्होंने समझा कि मुक्त आत्माएं लौट के आती हैं और फिर कुछ विशेष कार्य के लिए, और कार्य करके वापस मुक्ति में चली जाती हैं। तो ये जो लौट करके आई है, कुछ आई है, ये भी तो बंधन में आए हैं। इस काल में, इतने काल में तो बंधन में आया ही है वो, एक जन्म के लिए जितना भी आया है, जितने वर्षों के लिए आया है, उतने समय तो बंधन में आया ही है वो। तो मुक्ति से लौट के नहीं आते, ये तो बात नहीं हुई ना, खंडन फिर हो जाएगा उसका। तो सबका होना चाहिए विद्यते हृदय ग्रंथि। अब वैसे इस श्लोक पे चर्चा भी चलती है कि इसका श्लोक का क्या अर्थ दिया जाए। परमात्मा को जान लेने के बाद में ये सब होता है, या इन सब के होने के बाद में परमात्मा को जाना जाता है? दो बात हुई ना। तस्मिन दृष्टे परावर है, यूं तो सती सप्तमी है, ऐसा हो जाने पर, परमात्मा को जान लेने पर हृदय की ग्रंथियां समाप्त हो जाती हैं, संशय सारे नष्ट हो जाते हैं और कर्म क्षीण हो जाते हैं। एक तो ये रचना है। एक है कि परमात्मा का साक्षात्कार कब होता है? जब सारे हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, जब सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और जब कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब परमात्मा के दर्शन होते हैं। दो तरह से इसको कर देखते हैं। ठीक है, और कुछ किसी को? तो आगे का पाठ आपको पूछना था शक्तिनंदन जी? हो गया। तो पृष्ठ संख्या 196, इसमें सूत्र संख्या 33 से प्रारंभ करते हैं। ये वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तीसरा पाद और उसका 33वां सूत्र। उपासना में ही शब्दों का इधर उधर आने में उपसंहार इत्यादि की बातें यहां पर और बता रहे हैं। तो 33वां सूत्र है, अक्षर धियाम तु अविरोध। अक्षर धियाम तु अवरोध, अक्षर धियाम त्ववरोध सामान्य तदभावाभ्याम औपसदवत तदुक्तम। तो अवरोध का मतलब यहां पर लिया उपसंहार, इधर उधर ले लेते हैं उसको। जैसे कि बाड़े में गाय को बांधते हैं तो ले लेते हैं उसको, वहां से वहां बांध देते हैं, ऐसे। तो दूसरी जगह से लेकर के यहां ले आना, इसको अवरोध का। तो अक्षर दिया, अक्षर की धी से, बुद्धि से। अक्षर शब्द यहां पर परमात्मा का वाचक है, जिसका क्षय नहीं होता, ऐसा वो परमात्मा। उस परमात्मा की धी से, उसकी धी, और ध्येय का मतलब यहां पर बुद्धि, विचार, उपासना से इन्होंने दिया है। देखिए भाष्य। तो अक्षर धियाम अक्षर बुद्धि नाम अक्षरोपासना नाम तू खलु अवरोध। अक्षर धियाम को ही खोला इन्होंने, अक्षर बुद्धि नाम। अक्षर धियों का यानी बुद्धियों का, धी मतलब बुद्धि होता ही है। अब यहां बुद्धि का क्या मतलब लेंगे? तो अक्षर उपासना नाम, उस अक्षर परमात्मा की जहां उपासना कही गई, जहां जहां अक्षर अविनाशी परमात्मा की उपासना कही गई है, वहां के प्रसंग में ये अवरोध है। अवरोध को खोल दिया आगे, परस्परम उपबंध, आपस में जुड़े हुए हैं, ये उपबंध है। इसी को खोल दिया उपसंहार है, इनका उपसंहार होता है। उपसंहार को खोल दिया उपसंग्रह, आसपास में आके इकट्ठे हो जाते हैं। तथ्यथा, जैसे कि एतद्वै तदक्षरम गार्गी,
ब्राह्मणा यत अभिवदंती अस्थूलम अनणु अह्रस्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम। तो ये याज्ञवल के गार्गी को कहते हैं कि यही वो अक्षर ब्रह्म है गार्गी, जिसको कि ब्राह्मणा ब्राह्मण लोक का मतलब यहां पर ब्रह्मवेत्ता, परमात्मा को जानने वाले, जिसको ये लोग कहते हैं, ये वही है। क्या कहते हैं? यदि वदंती अस्थूलम, वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। अनणु, छोटा नहीं है, एकदेशी नहीं है, व्यापक है। अह्रस्वम, छोटा नहीं है। अदीर्घम, लंबा नहीं है। अलोहितम, लाल नहीं है। और अस्नेहम, चिकना नहीं है। इस तरह के ये जो भौतिक गुण हैं ये उसमें नहीं होते। आगे अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते, या पूर्ण विराम लगा लेना। अब परा विद्या कौन सी होती है? परा और अपरा दो विद्याएं हैं, मुंडकोपनिषद का वर्णन है। तो अथ परा कौन सी, किसे कहते हैं? यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे उस अक्षर की प्राप्ति होती है। अक्षर मतलब यहां पर परमात्मा, तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली विद्या का नाम परा विद्या है। यहां भी अक्षर शब्द आया है। और इससे आगे लिखा यत्तत् अदृश्यम अग्राह्यम, और भी आगे लिखा हुआ है। तो जो कुछ अदृश्य है या अदृश्य है, ज्ञानेन्द्रियों से जो नहीं जाना जाता है, ऐसा अग्राह्यम, प्राप्त नहीं किया जा सकता ऐसा वो। तो इसमें जो मुंडकोपनिषद का लिखा है 1:1:5, तो 1:1:5 तो यहां तदक्षरम अधिगम्यते यहां तक ही है। उसके आगे का जो यत्तत् अदृश्यम लिखा हुआ है ये छठा है, आगे का भाग है। यहां भी अक्षर की उपासना की गई। जो इन्होंने सूत्र में कहा था अक्षर ध्यान, अक्षर की उपासनाओं में, अक्षर की उपासनाओं के संदर्भ में, उनका तो अक्षर की उपासनाओं का तो परस्पर अवरोध होता है, उपसंहार होता है। अगला मांडुक्य का वचन दिया, ओम इत्येतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम। ओम जो है, इत्येतत् अक्षरम, ये वही अक्षर है। और इदम सर्वम, और ये जो सारा कुछ है दिखाई दे रहा है, ये तस्योपव्याख्यानम, ये उसी की व्याख्या है, उपव्याख्यान है। ये भी उसका उपव्याख्यान है। ये संसार भी दिखाई दे रहा है, या वेद है, जो कुछ भी है, ये सब उसका, परमात्मा का ही उपव्याख्यान है। जो देखने लगेंगे तो ये सब परमात्मा की ही महिमा को गा रहे हैं, परमात्मा की महिमा को ही जता रहे हैं। तो ये सब कुछ उसका ही उपव्याख्यान है, उसी की जैसे कथा कही जा रही है। तो यहां भी अक्षर शब्द आ गया। तो इत्यादि अक्षरोपासनासु ये भिन्न भिन्न धर्मा प्रतिपादिता, अक्षर शब्द को लेकर के जो ये व्याख्याएं की गई, जो उपासनाएं बताई गई, इसमें जो भिन्न भिन्न धर्म कहे गए हैं, गुण बताए गए हैं परमात्मा के, ते परस्परम उपसंकर्तव्य, वो आपस में एक दूसरे से लिए दिए जा सकते हैं, ले सकते हैं। वहां पर कुतः, क्यों ले सकते हैं? तो उसका हेतु ये अगले सूत्र, इसी सूत्र के अगले भाग में, सामान्यवत, सामान्य तद्भावाभ्याम, एक तो सामान्य शब्द हो गया और एक तद्भाव, दो चीजें, इनके द्वारा उपसदवत, उपसत के समान, तदुक्तम, जैसा कि वहां कहा गया है। उपसत ये कर्मकांड की प्रक्रिया है, उसके बारे में बताएंगे आगे। तो यहां दो बातें कही, सामान्य और तद्भावाभ्याम, उसको खोल रहे हैं सामान्य शब्द को। सामान्येन अक्षरम उपास्यम इति तत्र वचनेषु सामान्येन विधानम। सामान्य का मतलब अक्षर, ये जो शब्द है ये उपास्य के रूप में उन वचनों में सामान्य रूप से विधान किया गया। यहां भी अक्षर पढ़ा गया, यहां भी अक्षर शब्द पढ़ा गया, यहां भी अक्षर शब्द पढ़ा गया। इस रूप में चूंकि नाम एक जैसा दिया गया है, तो इस कारण से भी आपस में गुणों का, धर्मों का उपसंहार किया जा सकता है। दूसरा जो तद्भावाभ्याम है, उसके लिए खोल रहे हैं, तथा तद्भावेन, तद्भावेन को खोल दिया, तदर्थ भावनेन, तदर्थ उसके अर्थ की भावना से। इसकी पुष्टि के लिए इन्होंने योग दर्शन का सूत्र दिया, तज्जपस तदर्थ भावनम, उस परमात्मा का जप करना चाहिए, अर्थात उसको, उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए, शब्द का उच्चारण और अर्थ की भावना। तो अर्थ की भावना ये उपासना के स्वरूप की बात है। उपासना कैसी होनी चाहिए, क्या हो, उसमें अर्थ की भावना की जाती है, अर्थ भावनम। तो अर्थ भावने खलु सर्वे धर्मा ही अक्षरस्य भावनीया भवंती। जब अर्थ की भावना करने कहा तजपस तदर्थ भावनम, तो उसमें कौन से अर्थ की भावना करनी चाहिए, कौन से अर्थ की भावना करनी चाहिए, कोई नियमन किया है क्या वहां पर?
तो उसके शब्द का जप करना चाहिए, उच्चारण ओम का उच्चारण करना चाहिए और अर्थ की भावना करनी चाहिए। कौन से अर्थ की भावना करनी चाहिए? या किसी अर्थ की भावना नहीं करनी चाहिए? कोई सीमा बंदी है क्या? बस अर्थ की भावना करनी चाहिए। अर्थ की भावना करनी चाहिए यानी किसी भी गुण को वहां पर लिया जा सकता है, किसी गुण का प्रतिबंध नहीं है। गुण वो परमात्मा के होने चाहिए, उन सबका ग्रहण किया जा सकता है। तो अर्थ भावने खलु सर्वे धर्मा ही अक्षर से भावनीय भवंती। सभी गुण सभी धर्म भावनीय होते हैं वहां तो, लेकिन वहां कथन की नहीं किए गए होते। जब अक्षर शब्द से कहा गया तो अब उसके अर्थ की भावना करने लगे तो सभी गुण धर्म आ जाएंगे, वो इधर उधर से लिए जा सकते हैं, उपसंहार किया जा सकता है। किस तरह से उपसंहार होना चाहिए? तो उसके लिए उदाहरण दिया। ये कर्मकांड का उदाहरण दिया, क्योंकि उस समय कर्मकांड प्रचलित था, लोग जानते थे, इसलिए इसको उदाहरण के रूप में दे दिया। उदाहरण तो वही होता है जो हमारे को समझा हुआ है और उसके आधार पर हम दूसरी चीज को समझना चाहते हैं। पर अभी तो हमारे लिए उदाहरण भी समझने योग्य हो गया है, क्योंकि प्रचलन में नहीं है। इन्होंने उदाहरण दिया, तदित्थम औपसदवत तत् उक्तम, उपसत के समान, औपसदवत खोल रहे हैं, कर्मकांडे प्रतिपादितम उपसदवत भवती। कर्मकांड में प्रतिपादित जो उपसद है उसके समान। कैसे है वो आगे बताएंगे। तच्चेदम उक्तम कर्मकांड शास्त्रे यथा ही खलु। कर्मकांड शास्त्र में ये कहा गया कि जिस प्रकार से अहीने पुरोडाशिनीसु उपसत्सु, अहीन में पुरोडाशी उपसत्सों में, तो अहीन किसे कहेंगे? एक तो सोमयाग है ये, जिसमें सोम रस निकाला जाता है, उसकी आहुति दी जाती है। अब वो सोम रस का निकालना, आहुति देना यदि एक दिन चलता है तो एकाह हो गया, और यदि वो किसी यज्ञ में, किसी याग में 2 से लेके 12 दिन तक चलता है तो उसको अहीन कहते हैं, और 12 से आगे चलता है तो उसको सत्र नाम से किया। तो ये अहीन की बात चल रही है, जिसमें 2 सुत्या दिवस रस निकालने के दिन 2 या 12 इनके बीच में कहीं भी हो सकते हैं, 2 से लेके 12 के बीच में हो सकते हैं। तो कर्मकांड में जैसे अहीन में पुरोडाशिनीसु उपसत्सु, ऐसे उपसत जिसमें पुरोडाश लिया गया होता है। पुरोडाश हव्य के आहुति के रूप में लिया गया होता है, और पुरोडाश एक आटे का बना हुआ बाटी जैसा या मोटी रोटी जैसा चावल के आटे का बनता है पक करके, वो पुरोडाश हो गया। पुरोडाशिनीषु उपसत्सु पुरोडाश मंत्राणाम उद्गात्री विषयाणाम। अब इस पुरोडाश के लिए जो की जो आहुति देनी है, उसके लिए जिन मंत्रों को पढ़ा जाता है वो उद्गाता के विषय वाले हैं। उद्गाता होता है सामवेद का, तो चूंकि उसमें सामवेद के मंत्र बोले जा रहे हैं, सामवेद के मंत्रों से इसकी आहुति दी जाएगी पुरोडाश की, तो प्रश्न ये उठ रहा है कि इस मंत्र को पढ़े कौन? इन यागों में चारों वेदों के जाता रहते हैं, चारों वेदों के स्मरण करता रहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो मंत्र तो है सामवेद का, तो प्रथम दृष्टिया उसको पढ़ने का अधिकार किसका है? जो सामवेद का विद्वान है, उद्गाता का है। उद्गात्री विषयाणाम, मंत्र तो उद्गात्री विषय का है। वो मंत्र क्या है उसको इन्होंने आगे उद्धृत किया है। अग्नेर्वेर होत्रम वेरध्वरम, ये तांडे ब्राह्मण का वचन है, इसमें संशोधन कर लीजिए। यहां अग्ने अलग लिखा हुआ है, वेर होत्रम लिखा है, तो अग्ने और वे को मिला लेंगे और वे के ऊपर एक रेफ लगा लेंगे। अग्नेर वेर होत्रम, अग्नेर वेर होत्रम वेरवध्वम वेरध्वरम, ये तांडे ब्राह्मण का है। तांडे ब्राह्मण सामवेद का है, तो इसको बोलने का अधिकार बनेगा उद्गात्री वर्ग का है, उद्गाता का। अब दूसरी बात, ये जो पुरोडाश की आहुति दी जाती है, आहुति देने का काम है अध्वर्यु का। अब अध्वर्यु है यजुर्वेद से संबंधित, अध्वर्यु यजुर्वेद से संबंधित है, तो आहुति दे रहा है वो और मंत्र पाठ कर रहा है सामवेद वाला। तो यहां प्रश्न हो रहा है कि कौन इसको बोले, इस क्रिया को कौन करे? तो इसके लिए इन्होंने कहा अध्वर्यु प्रयोग उपसंहार उपसंग्रहो भवति। तो वहां पर अध्वर्यु के प्रयोग का उपसंहार होता है। मंत्रोच्चारण, अब इसके अंदर 2 बातें आएंगी, एक तो पुरोडाश और एक है मंत्र। तो इनमें अंगांगी भाव जब देखेंगे
इन दोनों में जब हम अंगांगी भाव देखेंगे तो पुरोडाश के लिए मंत्र है, ये मंत्र पुरोडाश के लिए है। मंत्र के का उच्चारण क्यों किया जाता है? पुरोडाश से आहुति देनी है। तो दोनों में से प्रधान कौन हुआ? पुरोडाश प्रधान हुआ। जो दूसरे के लिए होता है वो गौण हो जाएगा। मंत्र पुरोडाश के लिए है, पुरोडाश की आहुति के लिए, न कि पुरोडाश मंत्र के लिए कि मंत्र बोला जा रहा है तो पुरोडाश भी दो। पुरोडाश देना है इसलिए मंत्र बोला जा रहा है। तो गौण मुख्य भाव की दृष्टि से पुरोडाश मुख्य होगा और पुरोडाश का अधिकार है अध्वर्यु का, तो उसकी प्रधानता के कारण से यह कार्य अध्वर्यु को दे दिया जाता है। मंत्र का पाठ भी यहां पर अध्वर्यु करेगा। तो इसलिए कहा इन्होंने अध्वर्यु प्रयोग उपसंहार उपसंग्रहो भवति, जैसे वहां पर ही उपसंहार हो जाता है, तद्वत अत्रापि ते अक्षर धर्म उपसंहर्तव्या, उसी प्रकार से अक्षर परमात्मा के जो गुणधर्म है वो भी उपसंहार कर लिए जाने चाहिए उपयुक्त देख करके। उन अर्थों का, गुणों का, धर्मों का ग्रहण उपासना में किया जा सकता है। क्योंकि ये जो अलग अलग परंपरा वाले हैं, बृहदारण्यक, मुंडक, मांडुक्य, इन सब जगह अक्षर शब्द आया है, और उस परंपरा वाले अगर ये आग्रह बन ले कि यहां हमारी इस परंपरा में परमात्मा के जिन गुण धर्मों को कहा गया हम बस उन्हीं का उच्चारण करेंगे, उन्हीं के अर्थ की भावना करेंगे, तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, अपनी व्यापकता बनाए रखिए। इधर से दूसरे भी तो अक्षर की ही उपासना कर रहे हैं और वो भी ठीक है, तो आपस में हम ले सकते हैं उसको। आगे 34 और 35 सूत्र इन्होंने इकट्ठे दिए हैं एक वाक्यता मान करके। सूत्र है इयद आमननाथ, ये 34वां सूत्र है, और 35वां है अंतरा भूत ग्रामवत स्वात्मनः। इयद आमननाथ, इयत मतलब इयत्ता, मापन, परिमाण, उसका कथन कर देने से, मापन होने से, परमात्मा के की इयत्ता का वहां पर कथन कुछ मंत्रों में मिल रहा है, जो कि आगे भाष्य में बताएंगे ये, उसके कारण से भूतग्रामवत, महाभूतों के समूह के समान, जैसे महाभूत पृथ्वी जल आदि महाभूत हैं उनके समान, उनके समान इस दृष्टि से कह रहे हैं कि उनमें भी परमात्मा रहता है। उस दृष्टि से स्वात्मनः अंतरा, अपनी आत्मा के अंदर भी वो है। जब इन भूतों के अंदर है तो हमारी आत्मा के अंदर भी है, इस आधार पर वो परमात्मा का कथन किया गया। भाष्य देखिए, ये तो यो सूत्र और एक वाक्यता अस्ति, दोनों को मिलाकर के कथन करेंगे। भाष्य इयतः आमननम, इयद आमननम, ये जो इयद आमनन शब्द है तो इसको इयतः षष्ठी का ले लिया रूप, उसका आमनन यानी कथन, पाठ, इयत्ता का पाठ। आगे खोल रहे हैं इयता, इयत्ता परिमाण प्रदर्शन, इयता मतलब इयत्ता का परिमाण, उसके प्रदर्शन से शास्त्रों में उसका प्रदर्शन हो रहा है, यानी बताया जा रहा है। तो परमात्मनो वर्णनम क्वचित अध्यात्म ग्रंथे विद्यते, ऐसा वर्णन कई आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो उसके लिए वेद का ही प्रमाण दे रहे हैं। एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः, ये इसकी महिमा है। ये जो संसार दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, ये उसकी महिमा है, उसी का प्रकटीकरण है, उसका विस्तार है। और अतो ज्यायांश्च पुरुष, वो पुरुष परमात्मा ब्रह्म तो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। ये संसार ही हमारी परिकल्पना में नहीं आता तो परमात्मा तो कैसे परिकल्पना में आएगा, लेकिन इतना तो जान लेते हैं कि ये उससे भी बड़ा है, अनंतता की भावना। एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुष पादों से विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। और ये जो संसार इतना बड़ा दिखाई दे रहा है वो परमात्मा के एक अंश में है, चौथाई भाग है, एक पाद है, और बाकी तीनों उसके अमृत है द्युलोक के अंदर जो आनंदमय है। ऋग्वेद 10:90-3। आगे महिमा रूपा जगतो ज्यायान महान परमात्मा अस्ति इति कथने, ये जो महिमा रूपी जगत है इतना बड़ा, उससे भी परमात्मा बड़ा है। जब ये कथन किया गया तो महिमा रूप जगत अपेक्षया तस्य परमात्मा ने इयत्ता प्रदर्शिता, तो इस इतने बड़े महान जगत की अपेक्षा से परमात्मा की इयत्ता तो बताई दी उन्होंने। ये इतना है, एक है, और वो उससे भी तीन और भी है, इसमें भी है और वहां भी है, तो एक इयत्ता बता दी उन्होंने, मापन कर दिया। आगे तद इत्थम इयत आमनना, तो इस प्रकार से इयत यानी इयत्ता का आमनन कथन करने से
परिमाण वर्णनाथ, ईयत का मतलब परिमाण, परिमाण का कथन होने से स उपास्य परमात्मा, ये जो उपास्य परमात्मा है वह है। स्वात्मन अंतरा भूत ग्रामवत, स्वात्मन अंतरा को खोल रहे हैं, स्वात्मन अंतरा अर्थात अंतरा को खोला, मध्य व्यापको वर्तते, आत्मा के अंदर भी व्यापक है। ये जो ईयत्ता का कथन किया गया इससे पता लगता है कि वो परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर भी विद्यमान है। कैसे? भूतग्रामवत, भूतों के समूह के समान, पृथ्वी आदि भूतों के समूह के समान खोल रहे हैं। यथा ही पृथ्वी आदि भूतग्रामे, पृथ्वी आदि भूतों के समूह में, इसी को पृथ्वी आदि भूत ग्रामे को ही इन्होंने आगे खोला है, पृथ्वी आदि भूत समूह है, ग्रामे का मतलब समूह है, बाकी सब वैसा का वैसा ही। सब व्यापक, वो व्यापक है। तद्वत स्वात्मनो मध्य भी व्यापको अस्ति, जैसे पृथ्वी आदि समूह में व्यापक है ऐसे आत्मा के अंदर भी व्यापक है। कैसे? यतो ही पादों से विश्वाभूतानी इति वचने न, क्योंकि यहां ये कथन किया गया ये सारा विश्व उसका एक चतुर्थांश है, एक पाद है। पादों से विश्वाभूतानी इति वचने न समस्त भूत समूहे व्यापकत्वात्, और इस कारण से वो समस्त भूतों में व्यापक है, जड़ भूतों में, महाभूतों में व्यापक है, ये सिद्ध हो जाता है। व्यापकत्वात् आत्मनि अपि, तो फिर वो आत्मा में भी विद्यमान है। कैसे? आत्मनि मतलब जीवात्मनि अपि व्यापक इति गम्यते, जब इन भूतों में व्यापक है तो आत्मा में भी व्यापक है, ये इसी से पता लग जाता है। भूतों में व्यापकता का कथन करने से आत्मा में व्यापकता भी उसकी सिद्ध हो जाती है। कैसे होती है आगे बता रहे हैं। जीवात्मनाम भूत समूहे जायमानत्वात् निवासाच्च, हेतु दे रहे हैं। जीवात्माओं के इन भूत समूहों में उत्पन्न होने के कारण से और निवास के कारण से, इस भूत ग्राम में, भूत समूह में जीवात्मा उत्पन्न होते हैं, जायमान होते हैं और उनका निवास होता है। जैसे कि हम लोग रह रहे हैं अभी, ये भूत ग्राम भूतों का समूह ही तो है शरीर, इसमें हम उत्पन्न हुए, यानी इसमें आए, प्रकट हुए यहां पर, अथवा ये जो सारे भूत हैं उसमें हमारे शरीर आया तो ये भूत ग्राम के अंदर ही है, उसमें उत्पन्न भी हुआ है और यहां पर निवास भी कर रहा है। तो जब परमात्मा इन सब भूतों में है तो आत्मा में भी होगा, जीवात्मा में भी होगा, क्योंकि जीवात्मा इन्हीं के अंतर्गत है, इसी के आधार पर उसका जन्म हो रहा है। जन्म का मतलब आत्मा तो नित्य है लेकिन शरीर धारण करता है, यही उसका जन्म कहा जा रहा है। आगे तथा कृत्वैवा, ऐसा करके ही अंशो मंत्र वर्णाच, ये वेदांत का पीछे 2, 3, 43, 44 के सूत्र आए थे। इति सूत्र प्रसंगो जीवस्यांशत्वम प्रतिपादयति, इसी कारण से जीव के अंशत्व को वहां पर कहा गया है, क्योंकि वो इनके एक छोटे से भाग में रहता है। पादों से विश्वभूतानी इति मंत्रम अपनी प्रमाणम प्रयच्छति भाष्यकार शंकर स्वामी, शंकर स्वामी ने वहां पर भी पादों से विश्वभूतानी इस मंत्र को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। तस्मात् से परमात्मा स्वात्मनि एव उपास्य, तो चूंकि वो हमारे अंदर भी रहता है इसलिए परमात्मा की उपासना कहां करनी चाहिए? अपने अंदर ही, अपनी आत्मा के अंदर ही करनी चाहिए। यह परमात्मा की उपासना का सबसे श्रेष्ठ उपाय, जहां हम हैं वहीं पर ही होनी चाहिए। आत्मा के अंदर ही परमात्मा का भाव हमें बना लेना चाहिए, अंदर ही अंदर, और परमात्मा की उपासना हो जाएगी। आगे स्वात्मनि अपि अस्ति च उपसंहर्तव्यम अत्र, अपनी आत्मा में भी है, ये भी हमें उपसंहार कर लेना चाहिए। स्वात्मनः अंतरा, स्वात्मा के अंदर, तो हमारी आत्मा के अंदर भी है, ये यहां पर अर्थ वाक्य पूर्ति के लिए ले लिया है। क्यों ले लिया? कि बोले इसकी पुष्टि भी होती है, शास्त्र के वचन भी मिलते हैं। ये वचन कुछ पहले भी आ चुके हैं। यजुर्वेद का वचन दिया, आत्मनात्मानम अभिसंविवेश, वो आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट हो गया है, आत्मा के माध्यम से आत्मा में प्रविष्ट हो गया। पहला आत्मना का मतलब जीव, जीव अपने द्वारा आत्मानम उस परमात्मा में प्रविष्ट हो गया है, उसको उसने प्राप्त कर लिया है, आत्मा के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त किया है। आगे मांडुक्य उपनिषद का वचन है, संविशत्यात्मनात्मानम, आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रवेश करता है। वही बात है पिछले वाली। कठोपनिषद का दिया, तमात्मस्थम ये अनुपश्यंति धीरा, जो धीर पुरुष अपनी आत्मा में उसको देख लेते हैं, मेरी आत्मा के अंदर भी विद्यमान है, अन्यत्र तो है ही, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर जो देख लेते हैं उसके लिए यहां पर कथन किया गया।
श्वेताश्वतर उपनिषद का कहा इन्होंने, एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते ही असौ, गृह्यते असौ। इस प्रकार से आत्मा आत्मा में ही गृहित होता है। ये आत्मा यानी परमात्मा आत्मा के अंदर ही गृहित होता है। आत्मा आत्मा के अंदर ही गृहित होता है। आत्मा आत्मानम अभिसंविवेश। आगे देखिए, ये हो गया एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ। अब इसकी विवेचना कर रहे हैं शंकर भाष्य की। इयत आमननात् इति सूत्रस्य शंकर भाष्य। पीछे तो ये इन्होंने सारी सूत्र की तो व्याख्या हो गई। अब कह रहे हैं कि ये जो इयद आमननाथ है 34वां सूत्र, इस सूत्र को शंकर भाष्य में द्वासुपर्णा और ऋतम पिबंतौ इति वचने उद्धृत्य अनयोर विद्यैकत्व साधनाय पृथक अधिकरणम कल्पितम तद अयुक्तम। उन्होंने ये दो मंत्र यहां पर दिए, अंश दिए। एक तो द्वासुपर्णा ये श्लोक मुंडकोपनिषद का, और ऋतम पिबंतौ ये कठोपनिषद का। इन दोनों को दे करके इन्होंने ये सिद्ध किया, यहां विद्या का एकत्व है, ज्ञान का एकत्व है। ये एक ही बात कही जा रही है, अलग अलग नहीं है। यद्यपि ये अलग अलग उपनिषद के हैं, लेकिन ये एक ही विषय के हैं। ये विद्या एक ही है। इसको प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने इस प्रकरण को ले लिया है। विद्याकत्व के साधन के लिए पृथक अधिकरणम कल्पितम, एक नया अधिकरण यहां पर बनाया, वो ठीक नहीं है। तत् अयुक्तम। क्यों नहीं है ऐसा ठीक? यथा उपसंहार विषयकम सूत्रमिदम। उपसंहार के बारे में तो ये विषय चल रहा है, ये उपसंहार का विषय चल रहा है। कौन सा? उपसंहारो अर्थ अभेदात। ये 3-3-5 का सूत्र है। अभी हम 3-3 34-35 में है। उक्त उपसंहार विषय प्रवर्तते अतः पूर्वमेव विद्यैकत्वेन भवितव्यम। ये उपसंहार का विषय चल रहा है कि यहां से यहां भी ले लो और वहां से यहां भी ले लो। ये कब कहा जा सकता है? तो बोले इससे पहले विद्या का एकत्व होना ही चाहिए। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, विद्या का एकत्व है। अब हम कह सकते हैं कि उधर से इधर ले सकते हैं, इधर से इधर ले सकते हैं। अगर हम यूं कहें कि ये अलग है, ये अलग है, तो उधर की इधर, इधर की उधर नहीं ले सकते। अगर अलग अलग हैं, अलग अलग विषय से संबंधित हैं, तो उसकी इधर और इसकी उधर नहीं ले सकते हम। तो जब उपसंहार किया जा रहा है, उपसंहार में इधर से उधर भी हम जब लेना देख रहे हैं, तो उससे पहले एकत्व तो हो ही जाना चाहिए। इस प्रसंग से पहले ही एकत्व सिद्ध हो जाना चाहिए। यहां बीच में एकत्व को लाने की बात नहीं है। ये युक्ति दी इन्होंने। तो पूर्व में विद्यैकत्वेन भवितव्यम तत्र शंकर भाष्य भी। और इस बात को शंकर भाष्य से भी स्वयं उनसे भी पुष्ट कर रहे हैं, ये वहां अलग विषय था। ये इन्होंने कहा तस्माद अनवद्यम विद्यैकत्वम। विद्या का एकत्व तो ये 3-3-3 में पहले बता चुके थे। तो तस्मात अनवद्यम विद्यैकत्व, विद्या का जो एकत्व है दोष रहित है। विद्या का एकत्व माना नहीं होगा, एक ही विषय। दर्शयति च वेदेपि विद्यैकत्वम सर्व वेदांतेषु। तो शंकराचार्य जी का ही वचन है कि देखो ये वेद में भी दिखाते हैं विद्या के एकत्व को, और सब वेदांतों में भी, यानी सब उपनिषदों में भी। तत्र यहां इस विषय में उपसंहारो अर्थ अभेदात, ये वेदांत का 3-3-5 का सूत्र है। इति उपसंहार सूत्र से शंकर भाष्य भी उपसंहार विषय स्वीकृत है। इन्होंने ये प्रतिपादित किया ब्रह्ममुनि जी ने कि पहले एकत्व आएगा और फिर उपसंहार की बात आएगी। तो एकत्व पहले बता दिया और फिर उपसंहार आ रहा है। तो ये जो उपसंहार वाला प्रारंभ है, तो शंकराचार्य जी भी वहां पर ही उपसंहार को बता रहे हैं, इसकी पुष्टि की है। इति उपसंहार सूत्र से शंकर भाष्य भी उपसंहार विषय स्वीकृत। वो क्या वचन है? आगे कह रहे हैं इदम प्रयोजन सूत्रम, इस प्रयोजन सूत्र है। समाने विज्ञाने उपसंहारो भवति। जब समान विज्ञान होता है वहां उपसंहार हो जाता है। ज्ञान अगर समान है, एक ही बात है, यहां भी वही बात कही गई, इधर भी वही बात कही गई, तो इधर से उधर से हम ले लेते हैं। विज्ञान समान होना चाहिए। शंकर भाष्यम पुनः अतिक्रांत विद्यैकत्व विषय से यद आमननात् इति सूत्रे कहा प्रसंग। तो जब ये पहले हो चुका, तो विद्या का एकत्व जो कि अतिक्रांत हो चुका, पहले बीत चुका है, अतिक्रांत विद्यैकत्व विषय से, उसका फिर इदम आमननात्, ये जो अभी हम सूत्र पढ़ रहे हैं 34वां, इस सूत्र में क्या प्रसंग है? अब उपसंहार का विषय शुरू हो चुका है, विद्यैकत्व उससे पहले आ चुका है, तो अब विद्यैकत्व को लाने की क्या आवश्यकता है? अथ चात्र सूत्रे हेतु निर्देश पंचम्याम च उत्तर सूत्रेण। और इसकी पुष्टि के लिए कि ये यही लगेगा, इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है,
तो 35वें सूत्र में पंचमी का हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है। हेतु पंचमी हेतु के लिए है। तो इन्होंने कहा अथच अत्र सूत्रे हेतु निर्देश पंचम्याम, पंचमी में हेतु का कथन किया गया। हेतु का कथन पंचमी से भी होता है, तृतीया से भी हो जाता है, तो पंचमी से यहां पर किया गया है। सच उत्तर सूत्रेण, जो कि अगला सूत्र है, यानी तो 35वां, अंतराभूत ग्रामवत स्वात्मनः अनेन अभिसंपद्यते, उससे जुड़ जाएगा। जब एक कथन किया गया और बाद में हेतु किया गया, उस होने से ऐसे हेतु कथन किया तो दोनों मिल जाएंगे। आगे अत्र उपसंहार प्रकरणे न ही उपरिष्टात कल्पनेन सूत्र व्याख्यानम युक्तम तस्मात् शंकर भाष्य व्यर्थ प्रयास। तो यहां पर उपसंहार के प्रसंग में ऊपर से एक नई कल्पना ले आना, एक नई कल्पना से मतलब हुआ विद्यिकत्व की बात लेके आ जाना, तो इस तरह से सूत्र की व्याख्या करना ठीक नहीं है, इसलिए शंकर भाष्य में व्यर्थ का प्रयास किया गया। आगे देखिए 36वां सूत्र, अन्यथा भेद अनुपपत्ति रीति चेत न उपदेशांतर्वत। तो भिन्न रूप से जो अगर ऐसा न माने तो भेद की अनुपपत्ति होगी। भेद की उपपत्ति का मतलब है भेद होगा, और भेद की अनुपपत्ति का मतलब अभेद होगा। अन्यथा भेदानुपपत्ति इति चेत, ऐसा यानी अलग अलग वर्णन है, फिर तो भेद होगा ही नहीं उनमें। अगर सब उपसंहार होने लग जाएगा एक दूसरे में तो भेद क्या रहेगा? भेद की अनुपपत्ति अगर कोई ऐसा कहे तो चेत न उपदेशांतर्वत, अन्य उपदेशों के समान यहां भी समझ लेना चाहिए। भाष्य देखिए, तत्र एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी, ये जो ऋग्वेद का वचन है इति मंत्रे, इस मंत्र में उसके एक अंश को ले रहे हैं। अतो ज्यायांश्च पुरुष, इससे भी बढ़कर के वो पुरुष है, परमात्मा है। अतो महिमा रूपा जगतो ज्यायान इति परमात्मा ने यत्ता प्रदर्शिता, इस महान जगत से भी परे, उस महान जगत से भी बड़ा वो परमात्मा है, ये बताते हुए उसकी इयत्ता को प्रदर्शित किया गया। जगत ही अत्र इयत्ता साधनम उक्तम, जगत को वहां पर मापन का आधार बनाया गया। अब बहुत सारा पानी है और हम 1 लीटर ही है हमारे पास, तो 1 लीटर से नाप लेते हैं उसको। बहुत सारा पानी है, हम बाल्टी से नाप लेते हैं कि इतनी बाल्टियां हैं। तो ये जो बड़ा है उसकी इयत्ता का निर्धारण कैसे किया गया? उस 1 लीटर से या उस बाल्टी से, ये इतना, इससे इतने गुना है, तो वो आधार बनता है। तो जगत ही अत्र इयत्ता का साधनम उक्तम तदेव जगत उत्तरस्मिन भागे, उसी को दूसरे भाग में क्या कहा? पादोस्य विश्वाभूतानि पाद शब्देन उक्तम, या पाद शब्द प्रयोग किया गया। तत्र उभय संदर्भयोर एक वाक्यता रूपा भेद अनुपपत्ति ही, इन दोनों में, इन दोनों संदर्भ में एक वाक्यता रूप भेद की अनुपपत्ति होती है। एकांगता सा अन्यथा सा, जो एकांगता है वो अलग अलग हो जाएगी, वहां अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए हैं। इसलिए आगे कह रहे हैं, यतः स्पष्टम ही अत्र भिन्न भिन्न अभिप्रायेण मंत्रस्य पूर्वोत्तर भागो प्रवर्तेते, क्योंकि यहां एक स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न अभिप्राय से मंत्र के पूर्व और उत्तर के भाग प्रवृत्त हो रहे हैं। क्या अंतर है उनमें? उसको आगे बताया। महिम नामना पूर्वस्मिन और पाद नामना उत्तरस्मिन निर्दिश्यते, उसी बात को महिमा शब्द से कहा गया, महिम शब्द से, और दूसरे में पाद शब्द से कहा गया। देखिए इस मंत्र में जैसे कहा गया, एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुष, ये इसकी महिमा है और वो उससे भी बड़ा इस महिमा से। तो जिसको यहां महिमा कहा गया उसी को अगले वाक्य में कहा गया पादोस्य विश्वाभूतानि, ये जो संपूर्ण विश्व है वो उसका एक पाद है, एक भाग है। तो जिसको ऊपर उन्होंने महिमा शब्द से कहा गया था उसी को यहां पर एक अंश पाद के रूप में कथन किया जा रहा है, दो अलग अलग जगह। तो ऐसे में कोई कहे कि अलग अलग हैं, इति चेत उच्चेत तरही, तो उसको उत्तर दे रहे हैं न उपदेशांतर्वत न वक्तव्यम, ये नहीं कहना चाहिए। क्यों? ये तो ही उपदेशांतर्वत अत्र उच्यते, जैसे और जगह उपदेश में कहा गया है वैसे यहां पर भी समझ लेना चाहिए।
यथा ही एकमपि वस्तु उपदेशांतरेण भिन्न भिन्नोपदेश रीत्या जाप्यते। जैसे एक ही वस्तु को दूसरे उपदेश के द्वारा भिन्न भिन्न रीति से कहा गया, वस्तु एक ही है लेकिन एक बार उसके बारे में बताया गया, उपदेश दिया गया तो भिन्न रूप से, दूसरी बार किया गया तो भिन्न रूप से, उसको अलग अलग ढंग से कहा जाता है। भूय एवं मां भगवान विज्ञापयतु, जैसा छांदोग्य में उसको थोड़ा बता दिया था, फिर बोले कि और बताओ मेरे को, तो दूसरे ढंग से बताया, मैंने कहा और बताओ तो तीसरे ढंग से बताया, से बार बार किया। वस्तु एक ही है, उसी ब्रह्म को बता रहे हैं लेकिन अलग अलग ढंगों से समझाया जा रहा है, ऐसा होता है। तो तद्वत अत्रापि विज्ञेयम, वैसा यहां भी समझना चाहिए कि यत पूर्वम तो जगतो महिमा इति नाम धृत्वा ततो ज्ञायान परमात्मा इति उपदिष्टम। तो महिमा नाम लेकर के उससे भी बड़ा परमात्मा है ये बता करके, पुनस्तस्यैव जगतः पाद इति नाम विधाय, फिर उस जगत को एक पाद नाम से कह करके, तदूर्ध्वम त्रिपाद रूपम अमृतम, उससे भी ऊपर 3 पाद अमृत रूप हैं, तदेव परमात्मानम वर्णयति उपदेशांतरेण इति। तो इसी प्रकार परमात्मा का वर्णन करते हैं दूसरे उपदेश से। तो भिन्न भिन्न उपदेश चूंकि होते ही हैं, तो कोई ये ना समझे कि अगर आप उपसंहार कर लोगे, मिला लोगे, तो फिर तो भेद की अनुपपत्ति होगी, यानी फिर तो भिन्नता रहेगी ही नहीं। तो शब्द के भेद से, वर्णन के भेद से वहां भिन्नता माननी ही चाहिए, ऐसा अगर कोई कहे तो ठीक नहीं है, और उपसंहार तो किया जाएगा, इससे भेद की अनुपपत्ति नहीं होती है, और तो अभेद ही है, केवल शब्द की दृष्टि से वहां अंतर किया गया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।